बच्चा बात कर रहा है लेकिन उसके वर्ड्स क्लियर नहीं है। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि मेरा बच्चा बोलता तो है लेकिन उसके जो वर्ड्स हैं वो आधे आधे निकल रहे हैं या क्लियर नहीं निकल रहे हैं, या बच्चों के जो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन है वो सही से नहीं निकल रहा है। तो अगर आपके बच्चे के साथ इन सभी में से कोई एक भी प्रॉब्लम है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इन सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की और क्या कारण है इसका और हम क्या कर सकते हैं, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे आपको पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियो मिलेंगे जिससे आपकी मदद हो सकती है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर आपके बच्चे को ऐसी कुछ भी दिक्कत है तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, ताकि सारी कम्युनिटी की मदद हो सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपके बच्चे के जो वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं निकल रहे हैं, या बच्चा जब बोल रहा है वो आधा आधा बोल रहा है, तो ऐसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक है तो आप उसको डॉक्टर से दिखाइए, तो स्पेसिफिक चीजों के लिए डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। बट अगर नॉर्मल है, यानी कि अगर बच्चा 1.5 साल तक ऐसा कर रहा है, तब तो कोई बात नहीं है कि चलो छोटा है। बट अगर वो बड़ा होके भी उसके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं निकल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम घर में देखते हैं कि हम घर में ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी जो आदत है वो सही हो जाए। तो वैसे इन सारी चीजों के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बच्चों की जो टंग है उसका मूवमेंट नहीं सही होता है, यानी कि बच्चे की जो टंग है वो हमारा जो लोअर माउथ होता है अंदर की तरफ, वहां से चिपकी हुई होती है। तो इस वजह से बच्चा जब कोई भी वर्ड्स बोलता है तो वो इजीली नहीं बोल पाता है, या उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर नहीं होता है। तो हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए अगर आपको लगता है कि बच्चे का जो तालू है वो चिपका हुआ है, तो आप डॉक्टर के पास जाके चेक करवा सकते हो। तो डॉक्टर इसका या तो कोई ट्रीटमेंट देता है, या कभी कभी बहुत ज्यादा अगर ये प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर ऑपरेट करके सही करता है। तो अगर डॉक्टर ऑपरेट करता है तो वो टंग को लोअर माउथ से अलग कर देता है, जिससे कि जो बच्चों का टंग का मूवमेंट है वो अच्छे से होने लगता है, और उनके वर्ड्स जो है जो क्लियर नहीं निकल रहे हैं या जो आधे आधे निकल रहे हैं वो इजिली निकलने लगते हैं। इसके अलावा अगर ये दिक्कत नहीं है फिर भी बच्चा नहीं बोल रहा है, तो अब हम क्या करें। तो इसके लिए आप कोशिश करिए कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा जो टंग का मूवमेंट है वो कराइए। अब बच्चे को बोलिए टंग को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट रोटेट करे। बट अगर प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम बच्चे से बोलेंगे कि चल ऐसे बैठ के टंग की एक्सरसाइज करो, तो बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी निकालनी है या कुछ ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे कि बच्चे की जो टंग की एक्सरसाइज है वो होने लगे। तो आपको क्या करना है, आपका बच्चा है और आपको सबसे ज्यादा पता होगा कि बच्चे को क्या चीज पसंद है। जैसे कि अगर बच्चे को चॉकलेट सिरप पसंद है या हनी पसंद है या कोई भी चीज जो बच्चा खाता है, वो आपको उसके माउथ के ये लिप्स के चारों तरफ लगा देना है। और लगाने के बाद आप उसको इस तरह से ही बोलो कि एक्सरसाइज करना है, बोलो कि हम ना गेम खेलते हैं या हम ना ऐसे एक्टिविटी करते हैं। आप उसको बोलो कि जो आपके लिप्स के चारों तरफ लगा हुआ है उसको आपको लिक करना है। तो जब बच्चा अपने उसको लिक करने के लिए अपनी टंग को ऊपर करेगा नीचे करेगा उसको चाटेगा, तो उसके जो टंग का मूवमेंट है वो होने लगेगा, और इसी तरह से उसकी टंग की एक्सरसाइज भी होने लगेगी। तो इस तरह से आप अगर बच्चों की टंग का मूवमेंट कराते हो तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि बच्चा इजिली बोलने लगा है, और उसको जो प्रॉब्लम आ रही थी, उसके जो वर्ड्स क्लियर नहीं निकल रहे थे, वो उसके इजिली निकलने लगेंगे। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी क्या है, आप बच्चे को ऐसे बोलो कि हम गेम गेम की तरह अगर आप खेलोगे तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा, नहीं तो वो बोर होने लगेगा। तो अगर कुछ बच्चे है ना बहुत बोलते भी हैं तो उनकी वॉइस क्लियर नहीं होती है, उसके मतलब जो वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं निकलती, उसके बाद जो उनकी वॉइस है वो भी बहुत धीमी निकलती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक कैंडल लेनी है और उसको जला के बोलना है कि इसको फूको, यानी कैंडल को ब्लो करने के लिए बच्चों से बोलो। तो अगर आप ब्लो करने के लिए बोलते हैं ना, बच्चा कुछ इस तरह की एक्टिविटी करेगा, तो ये भी उसके जो वोकल कॉर्ड है उसको क्लियर करने में बहुत ही हेल्पफुल एक्टिविटी है। तो इससे भी बच्चे के जो साउंड्स हैं वो क्लियर निकलेंगे और बच्चा थोड़ा तेज बोलना भी सीखेगा
और जो क्लियरनेस नहीं आ रही थी उसके वर्ड्स में या उसकी स्पीच में, उसमें भी उसको बहुत बेनिफिट होगा। तो गाइज ये इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये तो बच्चों के साथ हम खेल खेल में ऐसा कर सकते हैं कि आपको कैंडल लेनी है और बच्चे को ब्लो करने के लिए बोलना है, इसमें कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बच्चे अगर आप खेल खेल में कराते हो तो बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं और मजा भी आता है। तो इस तरह, या फिर आप एक बलून लीजिए और बच्चों को बोलिए कि इसको बलून को बड़ा करके दिखाओ, उसमें एयर भर के दिखाओ। तो हमारा मतलब करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उसकी जो वोकल कॉर्ड है वो क्लियर है हो, और उसका जो टंग का मूवमेंट है वो भी हो, जिससे अगर मतलब कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को और मतलब सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से ऐसा है, तो घर में अगर हम ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज लेते हैं तो इससे बच्चों को काफी, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कराते हो तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट थोड़े टाइम में ही दिखने लगेगा। तो अगर आप बोलोगे बच्चों से कि बलून फुलाओ तो वो नहीं फुलाएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा उनको मोटिवेट करिए। तो थोड़ा आप उसको इसमें कंपटीशन लगा दीजिए कि अगर आप बलून फुलाओगे या जो बच्चा ज्यादा फुलाएगा तो मैं उसको चॉकलेट दूंगी या उसके कोई पसंद की चीज दूंगी। तो बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा और उसको मजा भी आएगा, खेल खेल में उसकी एक्सरसाइज भी होगी। तो गाइज ये तो घर की कुछ ऐसी नॉर्मल सी एक्टिविटीज थी कि अगर बच्चे को कोई स्पेसिफिक इशू नहीं है और तब भी बच्चा नहीं बोल पा रहा है, तो आप इस तरह से आप बच्चों को इंगेज करा के और उनकी एक्सरसाइज भी करवा सकते हो, और उनके जो वर्ड्स हैं, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उनकी जो वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको इन सब चीजों को करने के बाद भी अपने बच्चों में कोई भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है, या आपको लगता है कि नहीं हमें एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो गाइस जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि मेन इशू सारे बच्चे अलग होते हैं और किस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है वो एक डॉक्टर ही देख के बता सकता है। तो आप घर में ये सारी चीजें करिए, इसमें कुछ भी पैसा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा बच्चे को टाइम देना है, आप दीजिए। लेकिन अगर कोई मेजर इशू है तो प्लीज अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए, और अगर वो ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं या स्पीच थेरेपी के लिए बोलते हैं तो आप प्लीज जरूर कराइए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपके बच्चे का कौन सा साउंड क्लियर नहीं निकलता है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को अगर आप पहली बार आए हो और आप पहली बार देख रहे हो, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।